नमस्कार साथियों, मैं मितानंद आप लोग का अपना YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क के अंतर्गत टाइप 4 आज हम लोग टाइप 4 समझेंगे कि टाइप 4 में किस प्रकार का सवाल को हम लोग हल करेंगे और एग्जाम में किस प्रकार का सवाल इस टाइप से आता है, वो सभी आज हम लोग जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सेप्ट, उसके बाद ट्रिक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 4 के अंतर्गत किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति है, ए और बी, एक काम को 12 दिन में, ओके, ए और बी एक काम को 12 दिन में, हम ये लिखते थे कि हल कैसे करेंगे इसको। ए और बी यहां लिखते चले जाएंगे, ए प्लस बी, ये कितने दिन में काम करता है? 12 दिन में। उसके बाद 12 दिन। उसके बाद बी और सी, देखिए बी और सी 8 दिन में, बी और सी, बी प्लस सी, ये कितने दिन में? 8 दिन में, 8 दिन में। तथा सी और ए, सी प्लस ए, ये कितने दिन में करता है? 6 दिन में। ये कितने दिन में? 6 दिन में पूरा करता है। तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? दो व्यक्ति जो है दिया गया है, एक काम को 12 दिन में, ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 8 दिन में, सी प्लस ए 6 दिन में। ये जो क्वेश्चन में कर रहा है उसको हम लिख लिए हैं, अलग से हम लोग कुछ नहीं किए हैं। अब हम क्या बताए थे कि इसको हमको क्या करना है। सबसे पहले ये जो क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना है, कितना वर्क कर रहा है ये नहीं दिया, टोटल वर्क दिया हुआ है, सिर्फ दिन दिया, इतना दिनों में काम जो है, कितना काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, ये तो नहीं दिया है। ठीक है, तो कितना काम कर रहा है ये सभी ग्रुप मिलकर, उसको हम लोग को टोटल वर्क जो है ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ये जितना भी दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है, ये दिनों का एलसीएम लेते हैं। दिनों का एलसीएम 12, 8, 6, इसका एलसीएम लेंगे। 2 छक्की 12, 2 चौकी 8, 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3, फिर 3 से 3 1, यानी 2 दूना 4 तिया 12, दूना 24, इसका एलसीएम हो गया 24, यानी कि यही टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क यही हो गया, 24 हो गया। समझ गए? इतना तो हम लोग जानते ही हैं, ये सब तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये टोटल वर्क हो गया, समझ गया ना, ये कितना टोटल वर्क 24 हो गया। इसी 24 को ए प्लस बी मिलकर, 24 काम को ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में, तो एक दिन में ए प्लस बी का कितना काम हो जाएगा? ए प्लस बी का एक दिन का काम हो जाएगा पर डे काम, पर डे। तो ए प्लस बी 12 दिन में 24 काम करता है, 12 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा, क्योंकि 12 से 24 में भाग दे देंगे, 12 दूना 24। उसके बाद बी प्लस सी 8 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में पर डे, मतलब एक दिन में ये कितना काम करेगा? 3 काम करेगा, 8 से भाग 24 में देंगे। उसके बाद सी प्लस ए जो है ये 6 दिन में काम करता है, 6 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये एक दिन में 4 काम करेगा। ओके, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया? 3 2 5 4 9। पर डे का तीनों ग्रुप का मिला के कितना काम हो गया? 9 काम हो गया। अब हमको क्या करना है, पहले ये ग्रुप में ए बी और सी है, तो हमको ए बी सी का टोटल का पहले हमको काम जानना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम सभी को जोड़ देंगे। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ओके, ये हमारा हो गया। हाँ, अभी इसको जोड़ेंगे। ये सभी मिलकर कितना काम करते हैं? ये सभी मिलकर 9 काम करते हैं। पर डे का काम कितना करता है? 9 काम करता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए हमारा 2 गो है, तो 2a प्लस 2b
प्लस 2c इक्वल टू 9। दो सब में है तो दो कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9। इसीलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2 बराबर 2 से भाग 9 में देंगे 4.1/2, यानी कि तो a प्लस बी प्लस सी मिलकर 4.5 काम करता है। कितना काम करता है? 4.5 काम करता है। इसको समझिए आप लोग, इसको समझना बहुत जरूरी है। कितना काम करता है? 4.5 काम करता है। ये आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, यहां इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, इधर यहां कर लेते हैं समझाने के लिए, या एक बार यहां पे हम कर लेते हैं, ठीक है। तो दो कॉमन ले लिए, दो कॉमन ले लेते, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 हो गया, इसीलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2 बराबर 4.1/2। तो a प्लस बी प्लस सी मिलकर 4.5 काम करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना a प्लस बी प्लस सी का निकालने के लिए। इसके बाद अब देखिए क्या कर रहा है कि b अकेले ये तो तीनों मिलकर जो है, तीनों मिलकर इतना काम कर रहा है, अब कर रहा है बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा बी अकेले। तो हमको इससे बी निकालना है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए इसको, बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा ये कर रहा था, हमको बी चाहिए। तो a प्लस बी यहां दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी, रुकिए इसको भी मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4.5 भाग ये काम कर रहा है, 4.5 काम कर रहा है। तो अच्छा इधर हमको सॉरी आप लोग देखिएगा, a प्लस बी मिलकर जो है ये एक दिन का काम इसका कितना था? 12 हो गया ना, तो 12 6 चौके 24, और इधर क्या था? 12 दूना 24, 8 तिया 24, 6 चौके 24 था। तो 12 दूना 24, a प्लस बी का 2 काम और b प्लस सी का 8 तिया 24 और c प्लस ए का ये पर डे का काम था, पर डे का काम, ठीक है। तो अब देखिए हमको b अकेले कितना करना है, b का वैल्यू निकालना है। तो इसमें देखिए a प्लस सी यानी c प्लस ए एक ही है, c प्लस ए या a प्लस सी है, 4 काम हो गया, समझ गया ना। तो a प्लस सी ये मिलकर कितना काम करता है? a प्लस सी और b प्लस बी लिख दिए बराबर 4.5 काम। तो a प्लस सी मिलकर कितना काम करता है? a प्लस सी का काम 4 है और प्लस b, तो इसीलिए b कितना काम करेगा? इस 4.5 में 4 माइनस चला गया तो b का काम कितना हो गया? 4 काम हो गया। b जो है पर डे जो है, b पर डे अकेले इस काम को 4 काम करता है। b पर डे कितना काम करता है? अकेले 4 काम करता है। b का वैल्यू निकालने के लिए जान गया ना, b का वैल्यू कैसे निकालेंगे? टोटल हमारा a प्लस बी प्लस सी जो तीनों मिलकर 4.5 काम करता है। तो हम देखिए b चाहिए तो a प्लस सी को हमको हटाना पड़ेगा, और a प्लस सी का वैल्यू ये 4 है, तो 4 दे दिए, बाकी b तो 4.5 में 4 चला गया तो कितना होगा? 4 ही होगा ना। तो ये b का काम 4 काम करता है। अब b अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? b अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, समझ गए? b अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। पहले इसको समझ लीजिए आप लोग। ओ सॉरी 4.5 में 4 गया तो आधा दिन होगा, आधा भाग दिन, 4.5 में 4 चला गया तो आधा, ये आधा काम b अकेले जो है आधा काम करता है। b अकेले कितना काम करता है? आधा काम करता है। इसलिए b अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? टोटल काम कितना था? टोटल काम कितना था? टोटल काम था हमारा 24, जो एलसीएम निकला था।
तो बी जो अकेले इस काम को कितना काम करेगा, तो बी अकेले इस काम को 24/1/2। बी का काम निकालने के लिए बी का वैल्यू जितना रहेगा उसको नीचे रख देंगे। सी का कहता तो सी का वैल्यू जितना निकलता है उसको नीचे रख देंगे, टोटल वर्क को ऊपर रख देंगे, और जिस वैल्यू जो बी का कह रहा है बी का वैल्यू नीचे रख देंगे। समझ गया ना। तो 24 ये संपूर्ण बटा है, समझिए इसको हल करने के लिए, ये संपूर्ण बटा है, ये 24/1/2 है। इसका मतलब ये भाग है, भाग तो यहाँ भी है, ठीक है ना। तो एक संपूर्ण बटा है तो यहाँ भाग हो गया, तो 24 गुना 2/1 यानी कि 24 दूना 48। ये 48 दिन में, कितना दिन में, 48 दिन में इस काम को पूरा करेगा। बी अकेले इस काम को 48 दिन में पूरा करेगा। अगर इसी में बोलता सी कितने दिनों में पूरा करता, सी सपोज दैट, तो हम सी का वैल्यू निकाल लेते, ए का था तो ए का वैल्यू निकाल लेते ए प्लस बी के वैल्यू से। तो जो हमको क्वेश्चन में कह रहा है उसके अनुसार बी हमारे कितने दिन में काम पूरा करेगा, 48 दिनों में। समझ गया ना। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। प्रोसेस तो वही है, बाकी जो है बी का वैल्यू कैसे निकालना है वो समझ लिए हैं। ए का भी निकल जाएगा, सी का भी निकल जाएगा, जिसका पूछा जाएगा उसका हम लोग निकाल लेंगे। समझ गए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लिए ना। देखिए जो 48 दिन जो है, 48 दिन नीचे आंसर नहीं आ रहा था उसको हम ऊपर लिख दिया 48 दिन। समझ गया ना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बस वही टाइप है, बाकी देखिए कह रहा है इसमें क्या कह रहा है, ए और बी एक काम को 20 दिन में तथा बी और सी 12 दिन में तथा सी और ए 15 दिन में पूरा करता है एक काम को। तो कह रहा है वे तीनों का मतलब ए प्लस ए, वे तीनों अलग अलग ए बी सी, यही तीन है ना, वो तीनों ए बी सी ही है। तो वे तीनों अलग अलग यानी कि अलग अलग काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, कहने का मतलब यही है। इसको सबसे पहले करना क्या है, हिसाब में जो भी दिया है सवाल में उसको हम लोग को ध्यान नहीं देना है। मेन जो सबसे पहले क्या है, ए और बी मिलकर जब काम कर रहा है, अच्छा आधा आधा करके यहां से बनाते हैं, तब ए प्लस बी जो है ये मिलकर कितना दिन में काम करता है, 20 दिन में। उसके बाद बी प्लस सी ये मिलकर कितना दिन में काम करता है, 12 दिन में। फिर सी प्लस ए ये मिलकर कितना दिन में काम करता है, 15 दिन में। तो ये काम टोटल कितना करता है ये तो नहीं दिया गया है, उसके लिए क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम 20, 12, 15 का एलसीएम कितना होगा, 20, 12, 15 का एलसीएम हो जाएगा 2 ढंग 20, 2 छकी 12 और ये हमारा 15 हो गया। फिर 2 से 2 5 6 10, 2 3 6 ये 15 हो गया। फिर 3 से 5 1 5, फिर 5 से 5 या 15 दूना 30 दूना 60, 20, 12, 15 का एलसीएम 60 हो गया। ये ही टोटल वर्क हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। ये तीनों मिलकर जो है यही 60 काम को, ये जो ग्रुप है ये तीन ग्रुप जो है ए प्लस बी इस 60 काम को 20 दिन में करता है। समझ गया ना। तो ये ग्रुप 60 काम टोटल काम हो गया, टोटल काम। तो पर डे का काम निकालना है, पर डे का हर बार निकालना है काम। समझ गया ना। पर डे का तीनों ग्रुप का काम कितना हो गया, ए प्लस बी 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3 काम, 12 पंचे 60, बी प्लस सी एक दिन का काम 5 काम, 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 4 काम करेगा। तो समझ गए। अब टोटल इसका पर डे का काम कितना हो गया ग्रुप का, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, इसका टोटल काम हो गया 5 3 8 4 12। इसको सॉल्व जब करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 12। इसमें 2 कॉमन लेंगे, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 12, इसीलिए a प्लस b प्लस c बराबर 6। यानी a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना निकला, 6 निकला। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत होना चाहिए। a प्लस b प्लस c का वैल्यू 6 निकला, ये 2 से 2 इधर चला गया, 2 6 12 हो गया। तो अब यहाँ क्या कर रहा है कि ये तो तीनों जो है, तीनों का मिला के जो है ये पर डे का काम हो गया। तीनों मिला के पर डे कितना काम करता है, 6 काम करता है। यहां आ रहा है 12,
आप समझ बोलिएगा 12 या 6 ही काम कैसे हुआ, इसलिए हुआ कि यहाँ जो है ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार ग्रुप में काम करता है। तो जब 2-2 बार काम कर रहा है तो टोटल जितना 2-2 बार कर रहा है 2 से भाग दे देंगे, तो ए प्लस 20 जो है ये मिलकर 6 काम करता है पर डे। अब देखिए इसमें क्या करना है कि तीनों को अलग अलग निकालना है, तीनों को अलग अलग निकालना है। तीनों को अलग अलग निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पे चलते हैं। ए प्लस बी का वैल्यू 3 काम दिया है, ए प्लस बी का 3 काम दिया है। हाँ, यहां अगर ए प्लस बी प्लस सी हमारा एक दिन का काम मिलकर 6 काम करता है, तो हमको सी का वैल्यू निकालते हैं। पहले हम ए प्लस सी मिलकर कितना काम करता है दिन में, 3 काम करता है। चलिए 3 काम, 3 प्लस सी इक्वल टू 6, इसलिए 6 सी का काम कितना हो गया, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3। हम लिख देते सी का काम 3 हो गया, सी का काम 3 हो गया। आइए अब इसी पे चलते हैं दूसरा, इसी पे दूसरा चलते हैं, वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए b प्लस सी, ये b प्लस सी हमको a का वैल्यू निकल जाएगा। a यहां हमारा दिया हुआ है, b प्लस सी कितना करता है, 5 काम करता है, इक्वल टू 6। इसीलिए a बराबर 6 माइनस 5 बराबर 1। a का हो गया 1, a हो गया 1, अलग अलग काम। उसके बाद अब b का है, तो c प्लस a लेना है, c प्लस a यानी कि c प्लस a का वैल्यू कितना है, ये पर डे 4 काम करता है, तो a प्लस c 4 काम, अब b बच गया 6, इसीलिए b बराबर 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, तो b बराबर 2 हो गया। हुआ ना टोटल, देखिए सबका अलग 3 2 5 1 6, और टोटल 6 काम हाई है, तीनों मिलाकर 6 काम हाई है, तो तीनों का अलग अलग हो गया। समझ गया ना, तीनों का अलग अलग हो गया। अब हम तीनों का मिलाकर कितनों दिनों में पूरा करेगा, तो सबका अलग अलग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। देखिए कैसे निकालेंगे, समझिए। ए पहले निकाल, ए हमको निकालने के लिए कहता है, तो ए जितना काम कितना हो जाएगा, टोटल काम में ए का जो अलग काम निकला उससे भाग दे देंगे, ये 60 दिन में करेगा, ये 60 दिन में, ये आंसर हो गया। बी का काम टोटल 60 है, बी का वैल्यू निकला 2, तो 2 से 30 बार में, ये 30 दिन में काम करेगा। सी का वैल्यू 60 बटे सी हमारा 3 हो गया 20, ये 20 दिन में काम करेगा, ये 20 दिन में काम करेगा। तो आंसर कितना हो गया, ए 60 दिन, बी 30 दिन, सी 20 दिन। तो ये ए बी सी का तीनों का अलग अलग कितने दिनों में पूरा करेगा, तीनों का वैल्यू निकल गया। ओके, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसी प्रकार का है, थोड़ा सा डिफरेंट क्या हुआ, डिफरेंट क्या हुआ आपको समझ में आ जाएगा जब सवाल को पढ़िएगा। कह रहा है ए और बी एक काम को 8 दिन में, लिखते चले जाएंगे, ए प्लस बी कितने दिन में, 8 दिन में। बी और सी कितने दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में, 24 दिन में। तथा सी प्लस ए ये कितने दिन में। देखिए अब यहाँ जो डिफरेंट है, जो इस सवाल में जो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये क्या है, ये मिश्र भिन्न में है, मिक्स फ्रैक्शन में है। तो जब मिक्स फ्रैक्शन यानी कि इसको जब तोड़ेंगे तो 8 7 56 4 60 बटे 7 दिन, ठीक है। ये तो हमारा पूरा करता है ये ग्रुप। फिर कह रहा है तो सी अकेले मांग रहा है इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये कह रहा है, सी का वैल्यू कह रहा है। समझ गए। तो इसमें जो सबसे कठिन बात आपको सामने लगता होगा कि जब ये इस काम को पर डे का काम सबसे पहले हमको काम कितना है, टोटल काम ये निकालना है। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, ये तीनों संख्याओं का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तीनों संख्याओं का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब आप कहिएगा 8 24 और 60 बटे 7 का एलसीएम एग्जाम में निकालेंगे तो बहुत सा टाइम लग जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग को यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग को यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ क्या करना है, ये जो नीचे दिया गया है हर जो दिया है, इस हर से हमको यहाँ भी कोई मतलब नहीं रखना है। एलसीएम निकालने के लिए इस हर से कोई मतलब नहीं है,
सिर्फ अंश से लेकर चलेंगे, जो नोमिनेटर है उसको लेकर चलेंगे, डिनोमिनेटर जो है उसको लेकर नहीं चलेंगे एलसीएम निकालने में। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको तीन संख्या 8, 24, 60, 8, 24, 60 इसका एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम लेना है। 2 चौकी 8, ये 12, ये 30, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौकी 12, ये 15 में, 2 से 1, 2 तिया 6, फिर 15 में, ये 3, 1, 1, 5, ये हमारा 2 दूना 4, 2 दूना 8, तिया 24, 5, 120, 120 ये टोटल काम हो गया। इसका एलसीएम भिन्न का कुछ नहीं किया, बस भिन्न का जो हर का कुछ नहीं किया, अंश का एलसीएम लेना है। भिन्न का है तो उसमें आपको दिमाग नहीं लेना है, हर का कुछ नहीं, बस जो अंश में है, भिन्न के अंश का में है उसी का एलसीएम लेना है। अब हमको पर डे का काम लेना, सबका पर डे का काम, जो हम लोग एक रूल चलते आ रहे हैं, एक ही ट्रिक से अगर पूरा सवाल बनते जा रहा है तो इससे बेटर कुछ नहीं है, कुछ नहीं। टाइम एंड वर्क एक अगर ट्रिक से बन रहा है तो इससे बड़ा कुछ है, बताइए, नहीं है। तो 8 a + b 8 दिन में 120 काम करता है। पर डे का काम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 8 से भाग 120 में देते हैं, तो 15 दिन, ये 15 काम हो गया, ये 24 पंचे 5 काम हो गया, ये 60। अच्छा हाँ, अब जो भाग देना है आपको, ये टोटल में भाग देना है। एलसीएम जब निकालेंगे तो सिर्फ अंश ही लेना है, लेकिन जब C+a कर रहा है, यहाँ पे जब फ्रैक्शन वाला कोई भी चीज समझाने के लिए बोल रहे हैं, चाहे C+a रहे, चाहे C रहे, चाहे कुछ भी रहे, अगर यहाँ पे फ्रैक्शन भिन्न में दिया रहे तो भाग जो है भिन्न से दिया जाएगा। इसमें 120 भाग 60/7, इसको सॉल्व करेंगे 120 गुना 60/7, क्योंकि भाग को जब गुना में चेंज करेंगे तो ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। 60 दूना 120, 7 दूना 14, ये 14 कम किया। समझ गया ना इसको, इस प्रकार सॉल्यूशन करने के लिए, नहीं तब बदमाश सूत्र जब बताएंगे तो वहां पर आपको पूरा तरह से इसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो ये हमारा हो गया सबका ग्रुप का इतना। तो टोटल ग्रुप मिलकर कितना काम किया, 15, 5, 20, यानी कि 34 काम किया। ये तो ग्रुप का काम हुआ, लेकिन अलग अलग काम सिंगल कितना होगा, तो ग्रुप का काम ये तो जब हो रहा है तो अलग निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे, +b, b + c + c + a, ये सभी मिलकर कितना काम करता है, 34। इसीलिए ये हमारा देखिए 2 है, क्योंकि 2a 2b है, तो ये डायरेक्ट कॉमन लेते हैं, 2a + b + c, ये हमारा 34 हो गया, 34। इसीलिए a + b + c बराबर 34/2 = 17। a + b + c का तीनों मिलकर ये जो है 17 काम करता है। तो हमको c का पूछा गया, हमको किसका पूछा गया है, c का पूछा गया है। तो c का वैल्यू कैसे निकलेगा, c का वैल्यू अगर हम a + b का निकाल देते हैं, a + b + c में, ये हम जान रहे हैं a + b + c हमारा निकला कितना, 17 निकला। तो अगर हम a + b का वैल्यू जान जाते हैं, a + b का वैल्यू कितना है, 8 है, तो इसका जगह है ना, सॉरी यहाँ पे देना है 15। पर डे का काम पे देना, यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे है। a + b का पर डे का काम 15 है, प्लस c बराबर 17, इसीलिए c बराबर 17 - 15 = 2। यहाँ पे आइए, देखिए जगह का थोड़ा कमी आप लोग को दिखाई देने में दिक्कत होगी, इसलिए इस चीज को हम यहाँ लिख रहे हैं। c का वैल्यू निकल गया 2, इसलिए c इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो c जिसका बोला जाएगा तो उसको नीचे रखेंगे 2, और टोटल वर्क कितना 120 है, 2 60 बार में, तो 60 दिन में c इस काम को पूरा करेगा। ये आंसर हो गया। देखिए वही तरीका, वही पैटर्न, बस एक्स्ट्रा जो चीज पूर्णांक में दिया है, पूर्णांक या मिश्र भिन्न में दिया रहे, तो मिश्र भिन्न को सॉल्व करने के लिए एक तो यहाँ पे ध्यान देना है, जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में हर से मतलब नहीं है, अंश का ही एलसीएम निकल जाएगा। हाँ, लेकिन जब इसका पर डे का काम निकालेंगे तब पूरे में भिन्न से भाग देंगे इसमें। समझ गए, बाकी तो आप लोग जान ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपका इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसको समझिए, ये जो हम सवाल यहाँ पे डायरेक्ट हम जो है सवाल का मेन जो है मुख्य पर्पस हम लिख दिए हैं, समझ गए है ना। इस सवाल को अगर हम शब्दों में लिखते, वाक्य में लिखते, कैसे लिखते, सवाल किस प्रकार का आएगा, कह रहा है कि a + b किसी काम को 8 दिन में करता है, a + b किसी काम को 8 दिन में करता है, b + c उसी काम को
12 दिन में करता है, तथा तीनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये ए बी सी का ही ग्रुप है ना, तो ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, प्लस बी प्लस सी उस काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो कह रहा है फिर कि तीनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में पूरा करता है। तो सी प्लस ए यानी ए प्लस सी या सी प्लस ए मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमारा कह रहा है क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को यहाँ लिख लिया है। आप लोग को शब्दों में वाक्यों में लिखना है, तो हम जो बोले हैं उसको लिख लीजिएगा, या फिर इसके माध्यम से भी समझ जाइएगा। अगर आप लोग तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिए ना, 2-3 सवाल तो बना दे चुके हैं, तो मुख्य पर्पस यही रहेगा। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, ए प्लस बी जो हमारा दिया गया है 8 दिन दिया है, बी प्लस सी ये 12 दिन दिया है, और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू भी दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का भी दिया है, 6 दिन दिया है। तो सबसे पहले हाँ एक चीज है, चलिए सबसे पहले जो है क्या करते हैं, टोटल काम करने के लिए हमको क्या है, टोटल काम निकालना है। टोटल काम कितना है, तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, ये तो कोई नई चीज नहीं है। टोटल काम करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है इसका एलसीएम ले लेते हैं। 8, 12, 6 का एलसीएम कितना होगा, 24 हो गया। तो टोटल काम हो गया 24। तो ये 8 ए प्लस बी 8 दिन में 24 काम करता है। पर डे काम कितना हो गया, 3 काम। बी प्लस सी का पर डे का काम 2 काम, और ए प्लस बी प्लस सी का पर डे का काम 4 काम। यही हो गया ना। तो टोटल काम कितना हो गया, अच्छा टोटल अभी रहने दीजिए। एक चीज ये टोटल जो है ये जो है ए प्लस बी प्लस सी जो है, हमको टोटल निकालते थे किस लिए, हमको टोटल यही ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालने के लिए हम टोटल को ऐड करते थे। और ये ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, ये चीज अगर दिया हुआ है तो यहां से हमको कोई मतलब नहीं है, ये टोटल से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि टोटल जब निकालेंगे तो 3 2 5 एक ग्रुप और रहता, उस ग्रुप का तुमको बोल ही रहा है कि सी प्लस ए मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा। हमको टोटल ऑलरेडी दिया हुआ, तीनों मिलकर 6 दिनों में पूरा करता है, ये दिया हुआ ही है। तो हमको इसी के माध्यम से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 है, तो हमको किसका वैल्यू मांग रहा है, सी प्लस ए का। अगर सी प्लस ए का जब वैल्यू मांग रहा है, अगर हम बी प्लस, हाँ इसमें सबसे पहले अगर b प्लस सी का वैल्यू दिया है 12, b प्लस सी का वैल्यू दिया है 12, यहां लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे दिखने में दिक्कत होता है। ये हमारा a प्लस बी प्लस सी ये 6 दिया हुआ है, 6 समझ गया ना, 6 नहीं सॉरी, ये जो इसका पर डे का काम हो गया 4। इससे हमको मतलब ही नहीं है, इससे हमको मतलब ही नहीं है, समझ गया ना, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब हमको ये पर डे का है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 हो गया, 4 काम करता है। तो हमको निकालना है सी प्लस ए का। तो सबसे पहले सी प्लस ए का निकालने के लिए हमको ए का वैल्यू चाहिए। बी प्लस सी कितना है, 2 है, बी प्लस सी 2 है, तो 2 यानी ए प्लस 2 बराबर 4, इसीलिए ए का वैल्यू निकल जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2। ए का निकल गया। अब हमको सी का निकालना है। तो सी को निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 है। तो हमको सी का वैल्यू निकालने के लिए ए प्लस बी का निकाल लेते हैं। ए हमारा कितना है, ए प्लस बी, हाँ ए प्लस बी हमारा 8 है, तो ए प्लस बी 8 हो गया, प्लस सी बराबर 4, इसीलिए सी बराबर सॉरी ए बराबर 2, अब बी प्लस सी का वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी 4 हो गया, एक बी प्लस सी 2 हो गया। और अगर हम ए प्लस बी पर, सॉरी हमको यहाँ ये वाला याद आ रहा है, हमको इससे मतलब ही नहीं। यहाँ पे ए प्लस बी 3 है, ए प्लस बी कितना है, 3 है, प्लस सी बराबर 4, इसलिए सी बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1। तो ए प्लस यानी सी प्लस ए इक्वल टू हो गया
1 और इसका वैल्यू 2 निकला, 1 2 मिलकर 3 हो गया। c प्लस ए का कितना हो गया? 3 हो गया। c प्लस ए 3 और b का वैल्यू, तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा। जब ये दोनों मिलकर 3 भाग हो गए तो 1 4, क्योंकि टोटल 4 दिया हुआ है, तो b का वैल्यू निकल जाएगा 1। देखिए b का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं पहले नोट में। उसका पूछा तो नहीं गया हमको, c प्लस ए का पूछा गया है, तो b का वैल्यू कैसे निकलेगा यहाँ पे देख लेते हैं। हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 4, तो a प्लस सी का वैल्यू कितना है? c प्लस ए का वैल्यू निकला कितना? 3 निकला। 3 बराबर 3 प्लस b बराबर 4, इसीलिए b बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1, बोले 1 निकलेगा। ऑलरेडी जब a का वैल्यू 2 निकला और c का वैल्यू 1 निकला, तो 2 1 3 और टोटल 4 है, तो b का वैल्यू ऑटोमेटिक 1 निकलेगा। तो समझ लेने करने का मतलब c प्लस ए का वैल्यू निकल गया कितना? 3 निकल गया। इसलिए c प्लस ए का जो काम करेगा, c प्लस ए मिलकर जो काम करेगा, टोटल काम कितना हो गया? 24 हो गया। 24 और c प्लस ए का निकला हमारा 3 से भाग देंगे, 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 दिन लगेगा। आंसर कितना? 8 दिन लगेगा। देखिए हिसाब में दम है नहीं, दम कुछ नहीं है। और इतना जल्दी, जितना जो बड़ा हम कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। हम लोग डायरेक्ट जो है क्या करेंगे, तुरंत इस प्रकार से सॉल्व करके और वैल्यू निकाल के कर देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, इसमें ज्यादा ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा, और शॉर्ट ट्रिक ना तो भूलिएगा बहुत ज्यादा। तो अगर थोड़ा सा अगर हम स्टेप वाइज कर लेते हैं, तो भूलने की संभावना बहुत कम है। ज्यादा टाइम लगने वाला इसमें है नहीं, समझ गए ना। ये हम डायरेक्ट जो कर देंगे, ऐसी संख्या लेंगे तीनों से कट जाए, तो 24 ले लिए, तो फटाफट करके ये हमारा जो है कर लिए। a प्लस बी प्लस सी का पर डे का कम दिया हुआ है, इसे निकाल के ज्यादा से ज्यादा हमको लगता है 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट के 60 सेकेंड के अंतर्गत जो है सवाल बन जाना चाहिए। अभ्यास कीजिएगा, तब प्रैक्टिस करने के बाद 1 मिनट मैक्सिमम हो गया, 1 मिनट से कम ही समय में बन जाएगा। हम कहते हैं कि 2 से 3 सेकंड में ये एक प्रोसेस 2 से 3 सेकंड फटाफट करना है, समझ गए। तो जितना अभ्यास कीजिएगा उतना आप लोग को बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए अब आज बस इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, अगला टाइप पढ़ेंगे। ओके, तो ठीक है, तब तक आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।